हाय फ्रेंड्स, कक्षा 10 प्रश्नावली 1A प्रश्न संख्या 3 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 92,690, 7,378 और 7,161 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करते हैं हम लोग। इसमें 3 पद है, ठीक है। 92,690 है, 7,378 है और 7,161 है, ठीक है। तो हम लोग तीनों का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्वप्रथम इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो 92,690, 7,378 का एचसीएफ एल्गोरिथम के नियम से निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, छोटी संख्या मेरा है 7,378 भागे 92,690, ठीक है। इसका हम लोग भाग देते हैं। तो यहाँ पर भाग देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों का 4 पद है, 4 अंक है, 1 2 3 4 अंक है। तो अंदर भी 4 अंक लेंगे, 1 2 3 4 अंक लेंगे, ठीक है। तो हमारा भाग 1 बढ़ जाता है देने पर, तब 7,378 आएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, घटा लेते हैं। तो 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। 6 में से 7 नहीं घटेगा, ये इससे कट जलेगा, तो ये हो जाएगा 16। 16 में से 7 गया, 9 बचेगा। यहाँ बच्चा 1, इससे ये कर्ज लेगा, हो जाएगा 11। 11 में से 7 3 गया, 8 बचेगा। यहाँ बच्चा 8, 8 में से 7 गया, 1 बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 0 को यहाँ पर उतार लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, इसका इसे भाग देते हैं तो 2 बार जाएगा। 2 8 16 के 6, हाथ में गया 1। 2 7 14, 1 15 के 5, हाथ में गया 1। 2 3 6 1 7 हो जाएगा। 2 7 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग घटा लेते हैं। 10 हो गया, इससे कर्ज लेगा तो 10 हो गया। तो 10 में से 6 जाएगा, घटेगा तो 4 बचेगा। यहाँ पर हो गया 0, ये इससे कर्ज लेगा, हो गया 10। 10 में से 5 जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा। अब यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया, 1 बचेगा। 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ पर 0 होगा, अर्थात क्रॉस होगा, ठीक है। तो इसका इसमें भाग देने पर क्या बच रहा है, मेरा शेष पर इतना आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग एल्गोरिथम के नियम से कैसे लिखेंगे, तो हम लोग इसको इसे इतना लिखेंगे, 92,690 बराबर 7,378 गुणे 12 प्लस शेषफल लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 92,690 बराबर हो जाएगा 7,378 गुणे 12 प्लस जितना शेषफल बचता है प्लस लगा के लिखते हैं यहाँ पर, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं इसे। बानवे या 690 बराबर हो जाएगा मेरा 7,378 गुणे 12 बार गया, तो यहाँ 12 हो जाएगा, प्लस शेषफल बचा है 4,154। तो 4,154 यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, इसका जो शेषफल है, ठीक है, शेषफल 0 नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें फिर भाग देते हैं। तो जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हम लोग इस तरह से भाग देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा
4154 भागे, अब इस 7378 में देंगे, 7378। तो इसका हम लोग इसमें भाग देते हैं, एक बार जाता है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। तो हम लोग एल्गोरिथम के नियम से यहाँ से शेषफल शून्य नहीं आया है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर उसी तरह से लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 7378 हो गया, बराबर जिसका भाग दे रहे थे 4154 गुणे एक बार गया था, प्लस शेषफल बच रहा था 3224 बच रहा था। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, फिर शेषफल इसका 0 नहीं है, तो फिर इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से भाग देते हैं, 3224 का इस पर भाग देंगे तो 4154 में भाग देते हैं। तो यहाँ पर फिर एक बार जाएगा, घटा लेते हैं, 0 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। अब फिर इसे क्या लिखते हैं, 4154 बराबर लिखेंगे 3224 गुणे 1 प्लस 930 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसके बाद 4154 बराबर 3224 गुणे हो जाएगा 1 प्लस शेष पर बच रहा है मेरा 930 बच रहा है, 930। तो यहाँ पर हम लोग 930 लिख देंगे प्लस लगाकर। अब यहाँ पर फिर देखते हैं, यहाँ पर शेषफल क्या है, शून्य नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 930 का फिर 3224 में भाग देते हैं, 3224 में हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भाग देने पर यहाँ पर 3 अंक है, तो 3 अंक लेंगे तो छोटी संख्या हो जाएगी, 4 अंक लेंगे इसमें अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का पहाड़ा नहीं आता, तो 1 अंक इधर से छोड़ देते हैं, 1 अंक इधर से छोड़ देते हैं, दूसरा अंक इधर से छोड़ते हैं, तो फिर इसमें 2 अंक छोड़ देते हैं। यहाँ बचता है 9, यहाँ बचता है 32। ठीक है, तो हम लोग ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं 32 से अधिक न हो, तो 9 चौके 36 हो जाता है, तो 9 त्रिक 27, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 3 बार लिखते हैं, यहाँ पर 3 का गुणा कराते हैं सब में, तो 3 शून्य 0, 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग घटा लेते हैं, यहाँ पर 4 बचता है, यहाँ 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिखेंगे उसी तरह से, 3224 बराबर हो जाएगा 930 गुणे 3 और प्लस 434 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद 3224 बराबर हो जाएगा 930 गुणे हो जाएगा 3 प्लस शेषफल बचा था 434 बचा था। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं शेषफल जो है 0 नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर इसमें भाग देते हैं इस तरह से, तो इसमें 930 आएगा, भाग देते हैं, 2 बार जाएगा, 2 चौके 8 हो गया, 2 तीन 6 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, घटा लेते हैं, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ 2 बचा, कर चलेगा, इससे हो जाएगा 12, 12 से 6 गया 6, यहाँ 4 क्रॉस हो गया। अब हम लोग इसे फिर उसी तरह से लिखते हैं, 930 बराबर हो जाएगा 434 गुणे हो जाएगा 2 बार गया था तो 2 लिखेंगे, प्लस शेष जो बचा था 62 बचा था। अभी मेरा शेषफल क्या है, 0 नहीं है, तो फिर उसी तरह से भाग देंगे। ठीक है,
तो अब हम लोग 62 का 934 में भाग देंगे। तो हम लोग यहाँ 62 का 934 में भाग देते हैं। तो यहाँ पर 7 बढ़ जाएगा, 7 गुना के 14 के 4 में गए, 7 छक 42 है, 43 हो गया। यहाँ पर क्रॉस हो गया, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पर, अर्थात ये 0 बचेगा। तो इसका मतलब हम लोगों का औसत जो होगा, HCF जो होगा 62 होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, 434 बराबर हो जाएगा 62 गुणे 7 वगैरह था, 7 लिखेंगे, प्लस शेष पर क्या बचा था 0। ठीक है, तो अब शेष पर 0 हो गया। तो इसका हम लोगों का HCF जो हो जाएगा इसमें, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे HCF, इसका निकाल लेते हैं 92,690, 7,378 का जो HCF आ रहा है मेरा 62 आ रहा है। तो यहाँ पर लोगों को 62 हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक पद और बच रहा है। ठीक है, जो 7,161 है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 7,161 और 62 का HCF निकालते हैं। ठीक है, अब 7,161, 62 का HCF निकालते हैं हम लोग। तो इसमें छोटी संख्या 62 है और बड़ी संख्या 7,161 है। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या में उसी तरह से भाग देते हैं। 62 हो गया, भाग देना हम लोगों को 7,161 में, 7,161 में भाग देना। तो यहाँ पर एक बार भाग जाएगा, 62 को 62, 11 में से 2 गया 9, यहाँ क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बचेगा 6, उतर जाएगा। अब फिर इसमें भाग देते हैं, फिर एक बार जाता है, 62 लिख देते हैं, घटाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर 1 उतार देते हैं हम लोग। अब इसका इसमें भाग देते हैं, तो जाएगा ऐसा कि एक अंक इसमें का छोड़ लेते हैं, एक अंक इसमें का छोड़ लेते हैं, तब 5 बच जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना के 10, 5 छः 30, 1 31 हो जाएगा। तो घटा लेते हैं, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, क्रॉस हो गया। तो हम लोग का इसमें 62 का 7,161 में भाग देने पर हम लोग का बच रहा है शेष पर 31। ठीक है, तो हम लोग इसे लिखते हैं उसी तरह से, 7,161 बराबर 62 गुणे 115 प्लस शेष पर 31 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर शेष पर 0 नहीं आया, तो अभी हम लोग फिर इसमें भाग देंगे। तो इसमें भाग देते हैं 62 में। ठीक है, तो 31 गुना के 62 हो जाएगा, क्रॉस हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इस लिखेंगे इसे 62 बराबर 31 गुणे 2 प्लस शेष पर 0 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोगों का शेष पर 0 हो गया, तो इसका जो HCF होगा 31 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे, अतः HCF सबका लिख लेते हैं जितना जितना था, 92,690 और 7,378, 7,161, इन तीनों का लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो 92,690 यहाँ पर हो जाएगा,
कॉमा 7378 हो जाएगा और 7161 का जो SCF है 7161, इन सब का SCF जो आया है 31 होगा, ये आंसर होगा।